आज है 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चुनाव के बाद फिर खुलेगा लाडली बहना पोर्टल। गोविंदपुरा में रोड शो में शिवराज ने किया ऐलान। जिन बहनों के नाम लाडली बहना में रह गए हैं, चुनाव के बाद उनके नाम लाडली बहना में जोड़े जाएंगे। इसके लिए चुनाव के बाद पोर्टल खोला जाएगा। जो नाम रह गए वो सारे नाम जोड़ दिए जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में की। वे शुक्रवार को गोविंदपुरा सीट पर प्रचार के लिए निकले थे। स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी में छूट के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन। भोपाल में स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी से छूट प्राप्त करने के लिए आवेदकों के परीक्षण और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जयप्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल में कार्य करेगा। टीम में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार हर दिन के लिए अलग अलग सदस्य होंगे जो काम करेंगे। सपने पूरे होते रहेंगे, चेहरों पर ये खुशी व सुकून बना रहेगा, बोले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज सिंह चौहान गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के रोड शो में शामिल हुए। सीएम ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कृष्णा गौर के समर्थन में शिवनगर में रोड शो किया। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। सीएम ने लिखा कि बेटिया के लिए सपने, अम्मा के चेहरे पर सुकून मुझे ये भरोसा देता है कि सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं। सपने पूरे होते रहेंगे, चेहरों पर ये खुशी और सुकून बना रहेगा। कमलनाथ और प्रियंका गांधी पर सीएम शिवराज का तंज। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों कांग्रेस के नेताओं पर लगातार निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के पुराने घोषणा पत्र को दिखाकर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ठग रहे हैं। चौहान ने प्रियंका गांधी पर भी तंज कसा। सीएम ने कहा कि प्रियंका गांधी से जबरन कई घोषणाएं करवा रहे थे। न लेना है न देना है तो कुछ भी बोलते हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में टिकट और डैमेज कंट्रोल पर चर्चा। ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव प्रबंधन और प्रत्याशियों के चयन में कांग्रेस पर बढ़त बनाए हुए है। भोपाल में भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल हुए। स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ड्यूटी में छूट प्राप्त करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन 3 दिन रहेगा। भोपाल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान स्वास्थ्य कारणों के आधार पर चुनाव ड्यूटी में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदनों के परीक्षण और प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है। मेडिकल बोर्ड प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को जयप्रकाश जिला चिकित्सालय भोपाल में कार्य करेगा। प्रियंका गांधी की घोषणा की निर्वाचन आयोग को शिकायत। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की चुनावी आमसभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की घोषणा के मामले में भाजपा के विधि प्रकोष्ठ ने चुनाव निर्वाचन आयोग को शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सभा के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हर विद्यार्थी को महीने में 500 रुपए से 1,500 तक देने की घोषणा की। आचार संहिता लगने के बाद उनकी ये घोषणा प्रलोभन की श्रेणी में आती है। सीएम शिवराज बोले, गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा, कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे। गांधी परिवार ने पहले सबको ठगा था, लेकिन कमलनाथ गांधी परिवार को ही ठग रहे हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ और गांधी परिवार दोनों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने प्रियंका गांधी के मंडला दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से प्रियंका से घोषणाएं करवाई गईं, मैंने वो वीडियो देखा है। कई घोषणाएं करके वो बैठ गईं। ये बोले एक और कर दो। वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना ठीक नहीं। होमगार्ड सैनिकों को 2 माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक। उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू और जस्टिस हृदयेश की युगल पीठ ने 4 होमगार्ड सैनिकों को 2 माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि होमगार्ड सैनिकों को सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाए। उक्त मामलों की सुनवाई भी संबंधित मामलों के साथ किए जाने के निर्देश देते हुए न्यायालय ने उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भी तलब की है। गृह मंत्री नरोत्तम बोले, जब भी आतंकवाद का मुद्दा आता है, दिग्विजय फ्रंट लाइन में दिखते हैं।
पीएफआई पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को घेरने में जुट गई। गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी दिग्विजय सिंह के सहारे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को आतंकियों का समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि हमास और पीएफआई तो बहाना है, कांग्रेस आतंकियों को बचाना चाहती है। हमास ने जब इजराइल पर आक्रमण किया तब इनमें से किसी का एक शब्द नहीं निकला। आकार लेने लगा आईएसबीटी, मार्च तक पूरा करने का टारगेट। जलालपुर पर ट्रिपल आईटीएम के पास स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार कराया जा रहा इंटर स्टेट बस टर्मिनल अब आकार लेने लगा। 64.22 करोड़ रुपए की लागत से 25 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहे इस बस टर्मिनल की बिल्डिंग का ढांचा तैयार होने लगा। हेरिटेज थीम पर ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के तहत इसका निर्माण चल रहा है, जिसमें एक समय पर 137 बसेस के खड़े होने की सुविधा होगी। आदर्श आचार संहिता के बाद भी दीवारों पर लिखे हैं शिवराज सरकार की योजनाओं के नारे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के 4 दिन बाद भी लाडली बहना योजना का प्रचार प्रसार न रोकने पर कांग्रेस ने सख्त आपत्ति की। इस मामले को मध्य प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सौरभ शर्मा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर जबलपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम सौरभ कुमार सुमन को हटाने की मांग की। शर्मा ने प्रमाण के तौर पर दीवारों पर लिखा लाडली बहना योजना के स्लोगन का वीडियो भी निर्वाचन आयोग को भेजा है। कांग्रेस कमलनाथ ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक तक सीमित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर तेज हो गया। इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक तक सीमित हैं। हवाई जहाज का सफर करने वाले जमीनी स्थिति क्या जाने। वहीं पीसीसी चीफ के टिकट वितरण वाले बयान पर भी पलटवार किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि भाजपा की कथनी करनी में सिर्फ एक फर्क नहीं बल्कि विरोधाभास भी है। ये एक विरोधाभास ही तो है कि मध्य प्रदेश भाजपा लिख रही है कि असंभव को संभव और शून्य को शिखर बनाने का नाम भाजपा है, जबकि बात और हालात ठीक इसके विपरीत हैं। इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। कमलनाथ नहीं, कमलेश्वर पटेल बने सीएम चेहरा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 3 दिसंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को मुख्यमंत्री का फेस बताया गया। वहीं कांग्रेस ने इसे फर्जी बताया है। दरअसल प्रदेश के सिंगरौली जिले में कुछ जगहों पर पोस्टर लगे मिले, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया। एमपी के इन 2 जिलों में कलेक्टर की नियुक्ति। मध्य प्रदेश में 2 जिलों में एसपी की पदस्थापना के बाद 2 अन्य जिलों में कलेक्टर्स की भी पदस्थापना कर दी गई। शासन ने खरगोन और रतलाम जिले में कलेक्टर्स की नियुक्ति की। अपर आयुक्त उच्च शिक्षा कर्मवीर शर्मा को खरगोन और भास्कर लक्षकार को रतलाम जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थ किया गया है। चुनाव से पहले कार से लाखों रुपए जब्त। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रायसेन जिले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से लाखों रुपए जब्त किए। मनीष जैन नाम का शख्स अपनी कार से सागर से सिलवानी जा रहा था, तभी कार से 3,26,000 रुपए मिले। इस संबंध में मनीष से पूछताछ की गई तो वो इसका ब्यौरा नहीं दे पाया, जिसके बाद कैश जब्त कर मनीष को हिरासत में लिया गया। प्रियंका ने कहा, हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे मगर ध्यान भटकाने वालों को कुछ और ही समझ आ रहा। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया के एक्स पर ट्वीट कर लिखा कि शिवराज सिंह अच्छे लोगों का यही कायदा है कि बड़ों का आदर करते हैं। कांग्रेस पे तानाशाही नहीं है, जहां अपने ही नेताओं का नाम न लिया जाए, बात ना सुनी जाए। हम शिक्षा और बच्चों की बात कर रहे हैं मगर पब्लिक का ध्यान भटकाने वालों को कुछ और ही समझ आ रहा है। एमपी में घोषणा पर सियासत, सीएम शिवराज ने किया पलटवार। प्रियंका गांधी पर सीएम शिवराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि मैं ध्यान भटका नहीं रहा बल्कि ध्यान दिला रहा हूं। आपसे जो लोग ये घोषणाएं करा रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। आपको कमलनाथ से पूछना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने बच्चों के लैपटॉप क्यों छीने, साइकिल क्यों छीनी, स्कूली शिक्षा सहित जन कल्याण की अनेक योजनाएं क्यों बंद की। और अब मैं आपको समय समय पर ध्यान दिलाता रहूंगा कि आपकी सरकार ने जन कल्याण की कौन कौन सी योजनाएं बंद की थी। बमबारी रोक दो वरना खुलेंगे और मोर्चे। अमेरिका के बाद ईरान ने दिए इजरायल से युद्ध में कूदने के संकेत।
इजराइल पर हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया, तो वहीं अब अरब देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। यही नहीं, इस मामले में ईरान ने तो अब युद्ध में ही कूदने के संकेत दे दिए। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन ने कहा कि यदि गाजा पर इजराइल की बमबारी नहीं रुकती तो फिर इस युद्ध में और भी मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने अपने बयान से लेबनान के उग्रवादी समूह हिजबुल्लाह को भी मैदान में उतरने के संकेत दिए। विंध्य के दिग्गज नेता की कांग्रेस में हो सकती है घर वापसी। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने के बाद से राजनीतिक हलचल और तेज हो गई। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में दल बदल खूब देखने को मिल सकता है, जिसमें बीजेपी के एक बागी विधायक का नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेवारी, आदेश जारी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी सौंपनी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश पीसीसी चीफ कमलनाथ ने चुनाव के दौरान इंदौर में व्यवस्था और प्रबंधन कार्यों के समन्वय और सहयोग के लिए पदाधिकारियों को दायित्व सौंप दिया। इसे लेकर कमलनाथ के निर्देश पर संगठन प्रभारी उपाध्यक्ष राजीव सिंह ने 5 लोगों के नाम जारी कर दिए हैं। जैतपुर के जंगलों में हो रहा था पेंगोलिन का शिकार। WLCCB की सूचना पर वन अमले ने 2 शिकारियों को दबोचा। शहडोल जिले के जैतपुर के जंगलों से पेंगोलिन का शिकार हो रहा था, जिसकी जानकारी स्थानीय वन अमले को नहीं थी। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मामले की खबर लगी और स्थानीय वन अमले को अलर्ट कर 2 शिकारियों को दबोचा। दोनों शिकारियों के कब्जे से 4.2 किलोग्राम वन्यजीव पेंगोलिन के स्केल्स जब्त किए गए। टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ी, अहमदाबाद नो ड्रोन जोन घोषित। खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान के मैच से पहले टीम इंडिया को जब होटल लाया गया तो इस दौरान एक डीसीपी, एक एसपी, 4 पीआई, 5 पीएसआई और 100 से अधिक पुलिस जवान, बीडीडीएस और सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। सुरक्षा का जिम्मा गुजरात पुलिस ने लिया। खतरे को देखते हुए 14 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया। गडकरी का नया पोस्टर जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के करियर पर आधारित मराठी फिल्म गडकरी जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। फिल्म में अभिनेता राहुल चोपड़ा नितिन गडकरी का किरदार निभाएंगे। अनुराग राजन भुसारी के निर्देशन में बनने वाली ये फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रविवार को आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि बैठक में हमने 60 सीट्स पर चर्चा की। हम दोबारा बैठक करेंगे। श्राद्ध पक्ष के बाद उम्मीदवारों की सूची की घोषणा करेंगे। हम इसी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं ताकि 15 अक्टूबर को अपनी सूची जारी कर सकें। बता दें कि भाजपा 4 सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस की एक भी सूची सामने नहीं आई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।